नमस्कार दोस्तों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रजत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम राजस्थान पॉलिटी के अंदर मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होती है ये मंत्री परिषद? तो मंत्री परिषद के बारे में आज की क्लास की जो हमारी चर्चा रहेगी वो मंत्री परिषद के ऊपर रहेगी। ठीक है, हम जैसे पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे थे राज्य की कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर हमने राज्यपाल, एक तो राज्यपाल और राज्यपाल के साथ साथ हमने मुख्यमंत्री पे चर्चा कर ली थी। मुख्यमंत्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मंत्री परिषद। तो ये मंत्री परिषद क्या होती है? तो इस मंत्री परिषद की अगर बात की जाए तो हम भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार संविधान में संघात्मक व्यवस्था का जिक्र किया गया है। संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, अब ये संघात्मक व्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अगर संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें केंद्र और केंद्र के साथ साथ राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र को अलग से शक्तियां प्रदान की गई है और राज्य को अलग से शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें यह भी कहा गया है कि इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन तो किया गया है पर बीच में समन्वय भी है। इनमें क्या है? समन्वय। समन्वय कि अपने आप से ये कोऑर्डिनेशन भी करते रहेंगे। और यही बात संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भी कही थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अगर बात करें तो उन्होंने भी संविधान सभा में इस बात का उल्लेख किया था। तो संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो इसी प्रणाली के अनुसार हम यहाँ पे केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से, जैसे कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका की हम चर्चा करते हैं, तो उसी के अनुसार कार्यपालिका के अंदर हम ये पढ़ते हैं कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और इससे आगे नेक्स्ट फिर हम देखेंगे महाधिवक्ता। ठीक है, तो आज की क्लास में जो चर्चा है वो मंत्री परिषद के ऊपर रहने वाली है हमारी। तो ये मंत्री परिषद क्या होती है? एक तो यहां पे कार्यपालिका, या मैं बात करूं विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना, और इसी कानून को, इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून को लागू करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? कार्यपालिका का। तो इसका काम क्या है? लागू करना। किसे? कानून को लागू करना। तो इसी कार्यपालिका के अंदर जो सर्वोच्च शक्ति की बात करें तो किसे प्रदान की गई है? संविधान के अनुसार राज्यपाल को। लेकिन ये राज्यपाल है, ये राज्यपाल अपनी स्वयं विवेकीय शक्ति के अलावा अगर इसे कोई कार्य करना हो तो वह मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से ही करेगा। किसकी सहायता से? मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से ही राज्यपाल कोई कार्य करेगा। तो कार्यपालिका के अंदर जो सर्वोच्च शक्ति है वो तो राज्यपाल को प्रदान है, लेकिन राज्यपाल की अगर बात करें तो वो बिना मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब राज्यपाल को सलाह या सहायता की अगर बात करें हम तो सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है, और इसी मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो इसी के तहत हम अगर इसी मंत्री परिषद की हम बात करें तो इस मंत्री परिषद के अंदर हम अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 और इसी के साथ अनुच्छेद 167 पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 की, अगर 163 की मैं बात करूं, अनुच्छेद 163, तो अनुच्छेद 163 के तहत यही लिखा गया है, अनुच्छेद 163। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 की अगर हम बात करें तो इसके तहत लिखा गया है
कि जो राज्यपाल है वो क्या है, अपनी स्व विवेकीय शक्ति के अलावा अगर कोई कार्य करना चाहे, शक्ति के अलावा अगर कोई कार्य करना चाहे तो उसे सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया है। ठीक है, तो एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद, और इसी मंत्री परिषद का जो प्रधान, इसी मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो कौन होगा, तो वह होगा मुख्य मंत्री। कौन होगा, वह मुख्यमंत्री। तो अनुच्छेद 163 में इसी बात की चर्चा की गई है कि राज्यपाल स्व विवेकीय शक्ति के अलावा कोई भी कार्य करना चाहेगा तो उसके लिए सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल जो अपनी स्व विवेकीय शक्ति के अनुसार कोई भी कार्य कर रहा है तो उसे न्यायालय में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सेम इसी तरह न्यायालय में चुनौती स्व विवेकीय शक्ति को नहीं दी जा सकती है, वैसे ही अगर वह कोई कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है तो इसे भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो यह बात लिखी हुई है अनुच्छेद 163 के तहत। अब 163 के बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 164, तो 163 में हमने बात कर ली कि अनुच्छेद 163 में सिर्फ इतनी बात लिखी गई है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अच्छा 164, तो 164 एक की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे नियुक्ति की बात आती है। ठीक है, नियुक्ति की बात आती है, और वो किसकी, तो वह आती है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये तो हमने मुख्यमंत्री में भी पढ़ लिया था। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पे जो अन्य मंत्री होते हैं, क्या है, अन्य मंत्री, तो इन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वह भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है इसके कहने पे ही। ठीक है, तो यह बात लिखी हुई है अनुच्छेद 164(1) में। अनुच्छेद 164(1) में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पे ही राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 164(1) क में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 164(1) क। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हम यहां पे बात करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर मैं मंत्री परिषद की बात करूं, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद की यहां पे सदस्य संख्या का जिक्र किया गया है। क्या है, अनुच्छेद 164(1) क के अनुसार मंत्री परिषद की सदस्य संख्या का जिक्र किया गया है यहां पे। तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है, तो अगर हम बात करें 2003 91वां संविधान संशोधन, और वो कब हुआ था, 2003।
तो इससे पहले मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित नहीं थी। ठीक है, तो ये निर्धारित कब हुई? 91वें संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। तो ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जनवरी 2004 को। कब लागू हुआ? ये 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। इस समय यहां पे मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई। तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण इस संविधान संशोधन के तहत किया गया। और कितना? तो बात आती है कितनी यहां पे सदस्य संख्या इनकी रखी गई। तो यहां पे इनकी सदस्य संख्या रखी गई थी 15%। 15%। किसका 15%? तो विधानसभा का। विधानसभा का 15% सदस्य संख्या जो होगी मंत्री परिषद की होगी। फिर बात आती है कि विधानसभा में, हम राजस्थान की ही बात करेंगे, राजस्थान के अंदर विधानसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो विधानसभा की सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 200। कितने हैं? 200। तो अभी चुनाव भी हो रहे हैं और हो चुके हैं चुनाव। तो आपको पता ही होगा कितनी सीटों पे चुनाव हुए हैं अभी। तो ये हुए हैं 199 सीटों पे चुनाव हुए हैं। ठीक है, एक सीट पे नहीं हुआ है। वो कौन सी सीट है भाई? तो बताना ये कमेंट बॉक्स में कि कौन सी सीट है वो जिस पे भी चुनाव नहीं हुआ है। तो हम बात कर रहे थे विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। राजस्थान के अंदर विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। तो इसी 200 का 15% सदस्य संख्या क्या होगी? मंत्री परिषद। तो इसका 15% कितना हुआ भाई? तो इस 200 का 15%, तो 15% कितना हुआ? 30 सदस्य संख्या। कितने? 30 सदस्य। तो ये जो सदस्य संख्या है ये अधिकतम है। कितनी? ये क्या है? अधिकतम। ये अधिकतम सदस्य संख्या है कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 91वें संविधान संशोधन के तहत निर्धारित की गई थी। और कितनी? तो 30 सदस्य संख्या होगी। इसका मतलब कि 15% सदस्य संख्या होगी विधानसभा का। और ये है अधिकतम। तो अधिकतम पे बात आई तो न्यूनतम की भी हम बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी इनकी? तो न्यूनतम संख्या 11 + 1, 12 ही होते हैं ना। तो ये जो एक क्या है? सीएम। ठीक है, तो इनकी जो न्यूनतम सदस्य संख्या है ये क्या है? न्यूनतम। जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी होगी इनकी? 12। ठीक है, फिर यहां पे कुछ एक अपवाद भी है। अपवाद मतलब कि हम बात करते हैं अपवाद स्वरूप जो भी राज्य है, तो उन अपवाद स्वरूप राज्य की हम बात करते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो राज्य है सिक्किम, मिजोरम और गोवा। ये अपवाद स्वरूप 3 जो राज्य हैं, इनकी विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो 32 है और इनकी 40 और इनकी 40। ठीक है, तो इनकी जो मंत्री परिषद जो हम बात कर रहे थे मंत्री परिषद की सदस्य संख्या की, तो ये कितनी होनी चाहिए? तो यहां पे इनकी जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है वो 7 रखी गई है। कितनी? 7। ठीक है, तो ये अपवाद स्वरूप है, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक बात है। तो ये जो बात की गई है कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 164(1) क। फिर बात आती है ख में क्या लिखा हुआ है? तो ख में दल बदल विरोधी। ठीक है, जो दल बदल आधार पे जिनको अयोग्य घोषित किया गया है वो क्या है? मंत्री नहीं बन सकते हैं, उनको रखा गया है ख के अंदर। 164(1) ख के तहत उन्हीं को रखा गया। ठीक है, और यही बात अब हम आगे पीपीटी के माध्यम से जो भी लिखा हुआ है हम देखते हैं। सेम वही बात है कि अनुच्छेद 163
तो 163 में एक तो है राज्य मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है, ठीक है, क्या लिखा है, राज्य मंत्री परिषद का जिक्र। इसी के अनुसार उन बातों को छोड़कर, कौन सी बातों को छोड़कर, तो राज्यपाल स्व विवेकीय से कार्य करता है, उन्हीं बातों को छोड़कर अन्य अगर कोई भी कार्य करेगा तो उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रधान कौन होगा, तो वह होगा मुख्यमंत्री। जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट 164(1) के तहत क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और कौन करेगा, तो वह करेगा राज्यपाल, राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री के कहने पे या उनकी सलाह से ही करेगा। इसके बाद नेक्स्ट 164(1) तो 164(1) में वही बात लिखी गई है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 15%। तो यहां पे राजस्थान में कितनी है, 30 सदस्य संख्या, सॉरी अधिकतम कितनी है, 30। यही अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम कितनी होगी यहां पे, तो न्यूनतम होगी 11 + 1 12 सदस्य संख्या, जो क्या है न्यूनतम। और इसी के तहत मैंने आपको बताया अपवाद स्वरूप 3 जो राज्य हैं, 3 राज्य कौन कौन से, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। तो इनकी सीटें कितनी हैं, तो सिक्किम की जो सीटें बताई थी वो कितनी है, सिक्किम, ठीक है, तो इसकी सीटें हैं 32। और उसके बाद मिजोरम इसकी 40, और इसके साथ साथ गोवा की भी 40 सीटें हैं। तो ये 3 राज्य, इनकी सीटें 32, 40 और 40 है। फिर हम बात करते हैं ख क्या 164(1) ख के अनुसार क्या लिखा गया है इसके अंदर, तो इसमें लिखा गया है दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री नहीं बन सकते हैं। क्या है, मंत्री नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद हम अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, इन्हें शपथ किन के द्वारा दिलाई जाती है। तो जो भी ये सदस्य होते हैं, मंत्रीगण हैं, मंत्री परिषद के जो भी सदस्य हैं, उनको राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नियुक्ति कौन कर रहा था, राज्यपाल। तो राज्यपाल द्वारा ही इनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। फिर इनकी बात आती है योग्यता क्या होती है, योग्यता। तो इनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता विधान मंडल। अब ये विधान मंडल, तो राज्य के अंदर अगर ये कोई राज्य है और राज्य के अंदर 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, तो 2 सदन है, तो उन दोनों सदनों से मिलकर विधान मंडल। अगर एक सदन है तो उसे विधानसभा और या फिर उसे विधान मंडल भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे 2 सदन, तो विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। राजस्थान में 2 सदन है या 1 सदन है, या आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि राजस्थान के अंदर 1 सदन विधानमंडल है या द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है, ओके। तो विधानसभा और विधान परिषद, तो इनकी योग्यता क्या है कि विधानमंडल के वह सदस्य होने चाहिए, विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो, अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 माह है, 6 माह के लिए वह मंत्री रह सकता है। और इसके बाद अगर वो सदस्य नहीं बन पाता है विधानसभा या विधानमंडल, किसी भी एक सदन का, अगर वो इन 6 महीने के अंदर अंदर सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। क्या, उसे त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। तो ये इसकी योग्यता है। अब शपथ पे बात कर ली, योग्यता पे
तो इसके साथ साथ इनके वेतन भत्ते या हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या होता है इनका? मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या पढ़ा था हमने? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल हमने पढ़ा था सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, है ना? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, या हम कह सकते हैं सामान्यतः 5 वर्ष इनका जो होता है वो क्या होता है? कार्यकाल होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करते हैं, जब तक राज्यपाल चाहे तो तब तक यह अपने पद पे बने रहते हैं, लेकिन सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष तक का होता है, या फिर हम बोले जब तक सदन में इनके पास बहुमत है, किनके पास? मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो भी सत्ता पक्ष है। ओके, तो इनके वेतन भत्तों की ओर बात करते हैं हम। वेतन भत्ते, तो इनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इनके वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विधान मंडल द्वारा, विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित, समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं इनके वेतन भत्ते, ठीक है। तो ये बात हम आगे हम पीपीटी के माध्यम से देखते हैं कि इनकी शपथ की बात की गई है यहाँ पे। तो शपथ, पद की और गोपनीयता की शपथ, और शपथ इन्हें कौन दिलाता है? तो राज्यपाल द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गोपनीयता, तो ये गोपनीयता क्या होती है भाई? तो इन्हें राज्यपाल गोपनीयता की शपथ दिलाता है। गोपनीयता मतलब कि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर हम बात करें कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल जो भी चर्चा रहती है वो एक तरह की गोपनीयता होती है, ठीक है, कि एक से दूसरे को या दूसरे से तीसरे को बात ये नहीं बतानी है, तो इस तरह की गोपनीयता की शपथ ली जाती है। अगर इस गोपनीयता का कोई भी मंत्री अगर उल्लंघन करता है, तो अगर वो इस गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। त्याग पत्र देना होगा कब? गोपनीयता का उल्लंघन करने पर, गोपनीयता का उल्लंघन करने पर, है ना, तो उसे त्याग पत्र देना होगा। फिर हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता की हमने बात की थी, वह विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो उसके पास टाइम है कितना? 6 माह का। तो 6 महीने का उसके पास टाइम है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वह इन दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसे त्याग पत्र देना, ठीक है। इनके वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर बात आती है इनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल इनका सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर कि ये जो मंत्री होते हैं इसके अंदर, क्या मंत्री परिषद के अंदर, मतलब मंत्री परिषद तो मंत्रियों का ही समूह है, वो मंत्रियों का ही परिषद है। तो किस प्रकार के और कितने इसमें मंत्री होते हैं, ठीक है। तो संख्या की तो हमने बात कर ली थी कि 15% संख्या होती है। तो इनको मंत्रियों को कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये मंत्री कितने प्रकार के हैं? तो ये मंत्री कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद राज्य मंत्री पर स्वतंत्र प्रभार, क्या है? स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो ये 4 कैटेगरी में मंत्रियों को बांटा गया। अब ये कैबिनेट मंत्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो कैबिनेट मंत्री का मतलब हुआ कि कैबिनेट के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? कैबिनेट के सदस्य। तो हम बात कर सकते हैं सीएम जैसे, ठीक है, कि कैबिनेट के ही सदस्य होते हैं वो। और तो इनके पास ही
मंत्रालय या मैं यहां पे बात करूं विभाग, ठीक है, क्योंकि मंत्रालय जो होता है वो हम केंद्र सरकार की ओर से पढ़ते हैं, राज्य के अंदर विभाग होते हैं। तो उप मंत्री और राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इन्हीं को सहायता देने के लिए इन मंत्रियों का गठन किया गया है। या हम राज्य के अंदर हम एक और पढ़ते हैं, वो क्या होता है, संसदीय सचिव, ठीक है। तो ये है, ये क्या है, इन्हीं को सहायता देने के लिए, किनको, कैबिनेट मंत्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए इन मंत्रियों के पद का सृजन किया गया। जैसे उप मंत्री की बात करें या राज्य मंत्री की हम बात करें, ठीक बात है। अब उप मंत्री, तो उप मंत्री क्या होता है, तो यही बात की कैबिनेट के मंत्रियों को सहायता देने के लिए या फिर इनको सहायता देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। तो इनको कैटेगरी डिफाइन कर किया गया आगे। और संसदीय सचिव, तो संसदीय सचिव की अगर हम बात करें तो जो युवा, अगर हम माने कि जो विधायक बनते हैं, ठीक है, युवा विधायक बनते हैं और उन्हें ज्ञान ना हो, मतलब ऐसा माना जाए कि उन्हें जो नॉलेज हो वो कम हो, तो उन्हें नॉलेज प्राप्त करने के लिए संसदीय सचिव का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहली बार कब किया गया था ऐसा, तो 1967 में। 1967 में किसकी सरकार थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया इस समय क्या थे, सीएम थे। तो इस समय इस पद का सृजन किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्रियों के प्रकार। तो मंत्रियों के प्रकार में कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री की इनके समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं, इनके समूह को मंत्रिमंडल। तो ये हम आगे देखेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है, तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मंत्रियों क्या, महत्वपूर्ण विभाग के प्रभारी होते हैं, ये महत्वपूर्ण विभाग के प्रभारी। तो यहाँ पे विभाग, जो राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पे विभाग लिखा जाता है, और यही बात अगर केंद्र में आए तो मंत्रालय, ठीक है। तो मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, है ना, तो ये सब इसी तरह यहाँ पे विभाग। तो इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। सर्वाधिक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री होता है। फिर राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री दो प्रकार के मैंने बताया आपको, राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो जो किसी कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में, ठीक है, किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं, और ये अपने विभाग राजनीतिक मुखिया होते हैं, अपने विभाग के राजनीतिक मुखिया होते हैं। तो अपने अपने विभाग के ये मुखिया होते हैं। उपमंत्री, तो कैबिनेट मंत्रियों के कार्यभार को कम या सहायक, है ना, उनके सहायक के रूप में, कैबिनेट मंत्रियों के सहायक। अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री, तो इनको सहायता प्रदान करने के लिए ही उपमंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। अपेक्षाकृत नए विधायक या युवा विधायक को प्रशासनिक प्रशिक्षण या अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से इनको नियुक्त किया जाता है। संसदीय सचिव, तो क्या ये संसदीय सचिव, मैंने आपको बताया कि इनका सृजन कब किया गया था इस पद का, तो 67 के अंदर। 67 में क्यों भाई, तो मोहनलाल सुखाड़िया उस समय क्या थे, सीएम थे, और इन्हीं के समय इनका पद का सृजन किया गया प्रथम बार। पहली बार कब किया गया था, 1967 में। तो ये क्या होते हैं अभी, दल के नए एवं युवा व्यक्ति को शासकीय दायित्व का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस पद की नियुक्ति या इस पद का सृजन किया गया था, ठीक है। तो संसदीय सचिव, इस पद की अगर नियुक्ति की बात करें या शपथ की बात करें तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। इनको पद की शपथ या हम बात करें इनको जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो यह मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक बात।
नेक्स्ट फिर बात आती है कि ये जो हम मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से अगर बात आए तो ये किसके सदस्य होते हैं भाई, सॉरी, कौन से सदन के सदस्य होते हैं, कहां से आए होते हैं, कि अगर हमने पढ़ा था कि 15% सदस्य, तो कौन से सदन के, तो विधानसभा के। तो विधानसभा के 15% सदस्य ही क्या होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। और इसी को आगे देखते हुए सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी की बात आती है तो विधानसभा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है मंत्री परिषद के सभी सदस्य, मंत्री परिषद के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। क्यों भाई, क्योंकि सामूहिक की हम बात की है, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो कोई भी एक व्यक्ति द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया है वो मान्य नहीं होगा, वो पूरी मंत्री परिषद का ही निर्णय माना जाएगा। या हम बात करें किसी एक व्यक्ति, एक मंत्री के विरुद्ध अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो ऐसा माना जाता है कि पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध ही है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, विधानसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास, तो इसका मतलब हो गया कि वो समूची मंत्री परिषद के विरुद्ध है और यहां पे पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों को, क्योंकि मंत्री परिषद का ही सदस्य है या प्रधान है कौन, मुख्यमंत्री, तो ये भी इसी के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में इनको त्याग पत्र देना होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहां पे बात आती है कि अब इनके कार्य क्या होते हैं, क्या कार्य या शक्तियों की हम बात करें तो इनके कार्य और शक्तियां क्या होते हैं मंत्री परिषद के। तो मंत्री परिषद के कार्यों की हम बात करें या शक्तियों की बात करें तो ये क्या होते हैं, राज्य के लिए नीति निर्माता होते हैं। ये क्या होते हैं, राज्य के लिए नीति निर्माता। हमने जैसे पढ़ा था कि विधायिका, जो हमने अभी क्लास शुरू होने से पहले बात की कि विधायिका क्या करती है, कानून निर्माण, लेकिन उसे लागू कौन करता है, तो कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंदर जो शक्ति है संवैधानिक किसके पास है, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है। तो उसी मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से ही क्या है, राज्यपाल कार्य करता है। तो वैसे ही अगर कोई राज्य की नीति निर्माण करनी हो, कोई भी नीति बनानी हो, तो उसमें सहयोग कौन कर रहा है, तो मंत्री परिषद, ठीक है। अब उसके बाद ये आगे फिर राज्यपाल के पास जाती है और राज्यपाल इसे अंतिम रूप देता है। राज्य की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल निकालना हो तो मंत्री परिषद, ठीक है। अनुच्छेद 163 याद रखना, बस वही है इसके कार्य। बजट तैयार करना तो इसमें भी सहयोग इन्हीं का ही है। मंत्री परिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो कार्यपालिका का हेड है तो या कार्यपालिक जो सारी शक्तियां किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। और राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद, तो काम तो मंत्री परिषद के द्वारा हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री। क्यों भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है या हेड होता है। तो वास्तविक जो कार्यपालिका है वो कौन है, ये मंत्री परिषद ही है। अतः प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो विभागों के हमने वो जो मंत्री पढ़े थे, मंत्री कितने प्रकार के हैं, तो कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री या संसदीय सचिव। तो अपने अपने विभाग के वो क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी वही सदस्य होंगे। शासन में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए, तो उच्च पद, अब राज्य के अंदर उच्च पदों की अगर बात आती है तो उच्च पदों में कौन आएंगे, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि आरपीएससी या महाधिवक्ता। क्या है, महाधिवक्ता। तो ऐसे जो भी उच्च पद होते हैं, है ना, कोई भी आयोग, तो उनके सदस्य या उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करनी हो तो उनकी नियुक्ति वैसे करता कौन है, राज्यपाल। लेकिन उनको सहायता कौन देते हैं, तो मंत्री परिषद। तो शासन में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए मंत्री परिषद राज्यपाल को क्या होती है,
सलाह देती है। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है। तो मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो इसका आकार क्या होता है, व्यापक होता है, और इनका आकार छोटा होता है। मतलब सदस्य संख्या की यहां पे बात की जा रही है, तो इनके सदस्य संख्या की तो अधिकतम संख्या थी वो निर्धारित थी, कितनी थी भाई, तो यहाँ पे 30 थी, लेकिन इनकी क्या है, निर्धारित नहीं है। फिर बात आती है इनकी बैठक की, तो बैठक 3 माह में एक बार और इनकी साप्ताहिक बैठक होती है। ठीक है, यहां पे मंत्री परिषद के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो हमने जो मंत्रियों के प्रकार लिखे थे वो ही क्या है, कैबिनेट के सदस्य, या हम लिख सकते हैं मुख्यमंत्री, कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री कौन से, तो वो दोनों ही आ जाएंगे यहां पे, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। क्या है, स्वतंत्र प्रभार। तो ये सब क्या होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। लेकिन यहां पे अगर बात करें हम मंत्रिमंडल में, तो मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और कैबिनेट, कैबिनेट के साथ साथ अगर बात की जाए तो स्वतंत्र प्रभार वाले भी यहां होते हैं। तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, और ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं। अब यहां पे देखो एक लाइन लिखी हुई है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, परंतु मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, कि ये सदस्य इधर हो सकते हैं लेकिन ये सारे के सारे इधर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास मंत्री परिषद की। तो ये आप बताना कि मंत्री परिषद की ये क्लास आपको कैसी लगी। और मेरी एक गुजारिश रहेगी आपसे कि अगर आपने सृष्टि क्लासेस का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये आपको क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।